हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम चिराग। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया कि नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का केस वन कि कैसे सॉल्व करते हैं जब हमारा एफ ऑफ एन का वैल्यू क्या होता है, कुछ भी कांस्टेंट होता है। तो हमने वो देखा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे केस टू, नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के केस टू की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा बेसिकली है केस टू पे। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, इसके साथ साथ हमने ट्रिक्स भी देखेंगे कुछ कि कैसे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जब हमारा केस टू की बात कर रहे हैं। राइट, केस टू क्या है? आज इधर देखिए, केस टू है जब मेरा एफ ऑफ एन का वैल्यू, उधर क्या था फर्स्ट केस में एफ ऑफ एन का वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट है, जैसे 2 3 5 कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू होगा तो मेरा केस वन है। मतलब केस टू में क्या है, जब भी मेरा एफ ऑफ एन का वैल्यू कुछ भी पॉलिनोमियल हो, क्या हो, कुछ भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिग्री का हो सकता है। मान लीजिए अगर मैंने लिखा है 1 + 2n, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है, थोड़ा डिग्री की बात कर लेते हैं, आगे काम आएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इधर देखिए 1 + 2n लिखा, अब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है? देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है इधर, n की 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा 2n² + n + 1, ये क्या है मेरा? ये भी पॉलिनोमियल है। कौन सी डिग्री का? हाईएस्ट डिग्री देखनी है, n की हाईएस्ट डिग्री देखनी है। n पे हाईएस्ट नंबर कितना है? 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये ना लिखा होता, सिर्फ 2n² लिखा होता मैंने, तब भी ये पॉलिनोमियल है। कौन सी डिग्री का? 2 डिग्री का। ठीक है, हमें बस ये देखना है n की डिग्री देखनी है। अगर मान लीजिए 1 लिखा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ 1 तो कांस्टेंट है ना। अगर 2n² लिखा है, 3n² लिखा है, 3n भी लिखा है ना, तो जिसकी जब भी n आ जाए ना तो मतलब किसकी बात करें? पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, अगर सिर्फ n लिखा है तो वो भी क्या मेरा? पॉलिनोमियल है। ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है? 1 डिग्री का। ठीक है, समझ आया डिग्री कैसे देखना है? अभी हम आगे पढ़ेंगे तो तब भी समझ आ जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, इधर देखिए, मान लीजिए एक हम क्वेश्चंस के साथ ही न्यूमेरिकल ट्रिक को सॉल्व करेंगे, आपको इजी रहेगा। एक बार क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है, आपको पता है जब भी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? an होमोजेनियस प्लस an पर्टिकुलर सॉल्यूशन। राइट, ऐसे हम निकालते हैं क्या अपना जनरल सॉल्यूशन। होमोजेनियस प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिव यू द जनरल सॉल्यूशन। अब होमोजेनियस निकालना तो सब में सेम है, होमोजेनियस सॉल्यूशन आपको पता है कैसे निकालते हैं। एक बार हम इसमें भी निकालेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हर केस में चेंज होगा। जैसे कांस्टेंट था तब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला था, हमने उसके स्टेप्स डिस्कस करे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब एफ ऑफ एन का वैल्यू कुछ भी पॉलिनोमियल दे रखा हो तब पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार ये न्यूमेरिकल ट्रिक्स नोट कर लीजिएगा। हम साथ ही साथ न्यूमेरिकल के साथ ही मैं समझाता चलूंगा कि क्या न्यूमेरिकल ट्रिक्स कब कब यूज हो रही है, बहुत इजी रहेगा। एक बार नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? एक रिकरेंस रिलेशन दे रखा है मुझे। ठीक है, एक रिकरेंस रिलेशन दे रखा है। इधर क्या दे रखा है मुझे? n² पॉलिनोमियल है। पहले हम निकालेंगे इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन। निकालते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, तो आसान है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार निकाल दिया। ठीक है, एक बार इसे फास्ट रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है, क्या निकालना है मुझे? अब इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, इस बार जो रिकरेंस रिलेशन दे रखा है ना, y की y वेरिएबल दी है। जैसे हम हमेशा an लेते थे, इन्होंने क्या लिया? y। अब वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, y z x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, y ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या लिखूंगा? मेरा जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है उसे मैं लिखूंगा y(n)h। ठीक है, बस y लिख दूंगा a की जगह, जहां जहां a लिखते थे वहां वहां y लिखेंगे हम। ठीक है, इधर देखिए y(n)h। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता था मेरा होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालने का? जहां जहां मेरा yn है मेरा इक्वेशन में, वहां वहां क्या रख दो? α⁴k। ठीक है, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और yn+2 था, क्या रख दिया? α⁴k+2 माइनस α⁴k+1 माइनस 2αk इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0 रखा? क्योंकि होमोजेनियस सॉल्यूशन निकाल रहे हो। जब भी हम होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमेशा इक्वल में 0 रखते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता fn का वैल्यू क्या है, कब फर्क नहीं पड़ता? जब होमोजेनियस सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए 0 रख दिया। अब क्या करते हैं? ट्रिक बताई थी ना, लास्ट डिग्री देखो, हमेशा लास्ट टर्म का लास्ट डिग्री देखो क्या दे रखा है? k, उसको किसके इक्वल रखते हैं? 0 के इक्वल। अगर k+2 होता उसे 0 के इक्वल रखते थे, है ना। k-1 होता, हमेशा लास्ट को देखो, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, हमेशा लास्ट डिग्री को देखो और उसे इक्वल टू 0 रख दो। k इज इक्वल टू 0 रख दिया, मतलब k का वैल्यू 0 रखना है। ठीक है, k का वैल्यू रख दो 0, k का वैल्यू 0 रखा, क्या आया? α² माइनस α1 α⁴1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्यों? α⁴0 रखूंगा तो क्या होता है मेरा 1, किसी की भी पावर 0 इज इक्वल्स टू
1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन आ गई। ये कौन सी इक्वेशन है? ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसके रूट्स निकाल दिए मैंने। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला मेथड लगा लो। ठीक है, ये तो हम छोटी क्लासेस में करके हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, एक बार वहां पे जाके देख लीजिएगा, कंफ्यूजन है तो। ठीक है, इधर देखिए हमने अल्फा स्क्वायर निकाल दिया, हमने हमारी टर्म्स आ गई, मेरे रूट्स आ गए। कौन से रूट्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, रूट्स क्या है वैल्यू? -1 और 2 आ गया मेरा रूट्स का वैल्यू। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब देखेंगे कैसे रूट्स आए। दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो कौन से रूट्स आए मेरे? रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। कैसे रूट्स आए मेरे? रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं। ठीक है, अब क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है, होमोजेनियस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करके लिखना है। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए मुझे कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखा, जैसे a0 = 1 या a1 = 2, ऐसे कुछ भी नहीं दे रखा इधर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली इसे रिप्रेजेंट कर दूंगा क्या? a1 α1 raised to the power n plus a2 α2 raised to the power n। ये हो गया α1 का वैल्यू, ये हो गया α2 का वैल्यू, लिख दिया। ये आ गया, क्या आ गया मेरा? होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन में तो कुछ भी नहीं था, हम पहले भी निकाल चुके हैं। अब जो ट्रिक्स हैं वो यूज होगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, एक बार इसे नोट कर लें, फिर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताता हूं। चलिए, अब हम देखेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर ध्यान दीजिएगा, इजी है। ठीक है, पहला स्टेप देखिए, ट्रिक के साथ साथ चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इधर देखिए स्टेप 1 क्या है? लेट an = a0 + a1²। क्या है ये? इधर देखिए, हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप में मेरा देखूंगा कि f ऑफ n में कैसा पॉलिनोमियल दे रखा है, किस डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले ये देखूंगा मैं। f ऑफ n में क्या दे रखा है? n², मतलब कौन सी डिग्री है? 2 डिग्री है। इधर देखिए, अब इधर आ जाइए, मैं कह रहा हूं स्टेप्स याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि f ऑफ n में कांस्टेंट दे रखा है तब कौन से स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, पॉलिनोमियल दे रखा है तब कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। इधर देखिए f ऑफ n में दे रखा था मुझे पॉलिनोमियल डिग्री 2 का। ठीक है, ये कह रहा है an की जगह a0 + a1n + a2n² जब तक रख दो मेरा s डिग्री, s here is the डिग्री। इधर देखिए मैं बताता हूं, जब डिग्री 2 आ जाए मुझे क्या करना है? यहां से 0 से स्टार्ट करना है और डिग्री 2 तक जाना है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है और डिग्री 2 तक जाना है, मतलब मुझे ये पूरा पोर्शन लेना है। मान लीजिए अगर इधर डिग्री, हाईएस्ट डिग्री n³ होता तो मैं कहां तक जाता? +a3n³ तक जाता मैं। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले आइए, मैं सब केसेस बताऊंगा। n² दे रखा था तो मैं क्या लूंगा? ये a0 a1 a2 तो मेरे कांस्टेंट्स है, n कहां तक जाएगा? n² तक। n² डिग्री 2 है, n² तक जाएगा, डिग्री 3 n³ तक जाएगा, डिग्री 4 n4 तक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए इधर सिर्फ n दे रखा होता तो मैं सिर्फ a0 + a1n लेता। ठीक है, समझ आया? इधर देखिए, अब आ जाइए, अब वहां an था, यहाँ मेरा केस क्या चल रहा है? पूरा yn में चल रहा है। अब इधर मैं पहला स्टेप क्या है? पुट yn = a0 + a1n + a2n²। ठीक है, yn को क्या रख दिया मैंने इधर, क्योंकि इधर yn था ना, मैं an तो नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन में yn गिवन है। ठीक है, क्या क्या रख दूंगा? a0 + a1n + a2n²। ठीक है, पूरी इक्वेशन में ये रख दिया मैंने। अब इधर देखिए, ये तो yn का वैल्यू था और क्वेश्चन में तो मेरा yn भी है, yn + 1 भी है, yn + 2 है, कुछ नहीं दिक्कत। जैसे अल्फा रेज़ टू द पावर k के उसमें करा था ना होमोजेनियस में, वैसे ही इधर करना है। yn का वैल्यू मिल गया ना, बस इधर देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला स्टेप है मेरा, पहले डिग्री देखो, डिग्री देखकर उधर से उठाओ, 2 तक है तो मेरा क्या आएगा? a0 + a1n + a2n² तक। डिग्री n होता तो a0 + a1n तक। ठीक है, उसको उठा के इधर रखा, yn का वैल्यू मिल गया। क्या अब इधर देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पहला क्या? yn + 2, मेरे पास किसका वैल्यू? yn का। अब इसमें जहां जहां n है ना पूरी इक्वेशन में, वहां क्या रख दो? n + 2। ठीक है, मैंने क्या कर दिया? इधर जहां जहां n था वहां n + 2 रख दिया और मेरे पास किसका वैल्यू आ गया? yn + 2 का रख दो, इधर पुट कर दिया मैंने वैल्यू yn + 2 का। क्या? a0 एज इट इज, a1 n की जगह क्या रख दिया? n + 2 + a2 n की जगह क्या रख दिया? n + 2 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा yn + 2 का वैल्यू। ऐसे ही yn+ का वैल्यू का निकाल लेंगे, yn + 1 का, yn n की जगह n + 1 रख दो, मेरे पास yn + 1 का वैल्यू आ गया, इधर रख दिया। ठीक है, yn का तो वैल्यू है एज इट इज रख दिया, और ये सब मत हटा देना, मुझे क्वेश्चन में ही वैल्यू रखा है ना मैंने, बस yn इधर से वैल्यूज उठाया और क्वेश्चन में पुट कर दिया। ठीक है, और जैसे बीच में नेगेटिव था तो आया, बीच में -2 था तो वो भी आया। अब ये क्या हो गया? इनके साथ मल्टीप्लाई, इक्वल में n² चलेगा, इस बार क्या चलेगा? n², पीछे 0 चला था होमोजेनियस में, याद हो तो। ठीक है, इधर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अब तो बस सॉल्व करना है, मेन स्टेप यही था मेरा, हो गया।
अब क्या करना है, सॉल्व करना है। ए बेसिकली एंड में मुझे क्या चाहिए, ए नॉट ए वन ए टू की वैल्यूज चाहिए मुझे, ठीक है। हमने स्टेप 2 तक कर लिया। स्टेप 3 क्या, कंपेयर द कोफिशिएंट्स। अब इधर देखिए, ये था, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है जैसे हम बच्चों वाली क्लासेस में करके आए यार। ये क्या करना है, ए वन अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में इनके साथ, एन के साथ भी, 2 के साथ भी। पहले हम इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। एन प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब कुछ बता रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज, वैसे ये बताने लायक नहीं है, अगर ये नहीं आती तो क्या ही बोलूं अपना। इधर देखिए, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कर दिया, बस ऐसे स्प्लिट कर दिया, ए नॉट प्लस ए वन एन प्लस 2। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, एक साथ करेंगे, प्लस a2, इसको ब्रैकेट को खोल दिया, एन स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एन, ठीक है, क्या आ गया 4n। ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट्स खोल दिए, पूरे ब्रैकेट्स खोल दिए, अभी बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ऐसे ही रखे, ठीक है, खोल दिया ऐसे ऐसे, ए नॉट प्लस ए वन एन प्लस 1 सबको खोल दिया, ऐसे मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, a1 को n प्लस 2 के साथ करा, a2 को, सब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, सिर्फ करली ब्रेसेस में, अंदर बाहर कुछ नहीं करा मैंने अभी, सिर्फ इधर, मतलब जितना शॉर्ट हो सकता था कर दिया मैंने। इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करा, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करा, इसको इनके साथ और इसको इनके साथ करा, ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जितने भी मेरे कांस्टेंट बच गए, मान लो कुछ जैसे ये ए नॉट अकेला बच गया, यहाँ पर भी ए नॉट अकेला बच गया है ना, यहाँ पर कुछ और ए वन अकेला बच गया, कोई जितने भी कांस्टेंट्स थे मान लो ये कर दिया। अब ये ब्रैकेट्स हटा दो, ब्रेसेस, और ये नेगेटिव है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, वो भी नेगेटिव का हो जाएगा, जब मैं अगला सॉल्व करूंगा, ठीक है। जितने भी सारे कांस्टेंट्स बचे ना जो कट रहे थे उन्हें काट दो। मान लीजिए ए नोट था, यहाँ पे माइनस ए नोट हो गया तो वो मेरा कट जाएगा, ठीक है। कट रहा हो तो काट देना, ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस माइनस 2 ए नॉट है, मे भी ना कट रहा हो, ठीक है। इधर देखिए, नेक्स्ट में क्या करना है, जितने भी सारे कांस्टेंट्स बच गए, मतलब सिंगल सिंगल, उसके साथ कुछ भी नहीं बचा, जैसे ए नॉट ए वन सिंगल सिंगल बच गए, इनके साथ एन एन स्क्वायर कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनको एक ब्रैकेट में लिख दो। जैसे सारे कांस्टेंट्स मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिए, ए नॉट ए वन ए टू ए नॉट, जितने भी बचे कांस्टेंट्स मैंने सारे एक ब्रैकेट में लिख दिए। बाकी नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखे, नेक्स्ट ब्रैकेट में मैंने सारे जिनके साथ एन आ रहा था, जिनके साथ क्या आ रहा था एन, मान लीजिए आ रहा होगा ए वन एन प्लस ए टू एन, ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो उन सबको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट एन कॉमन ले लिया, सबके साथ भी लिख सकता था एन, मैं बाद में मैंने फिर कॉमन ले लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, और जिनके साथ एन स्क्वायर आना था उनको एक अलग ब्रैकेट में ले लिया, एन स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल्स टू में एन स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना, समझ आए, फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं करा, बस सॉल्व करा, फिर जितने भी सारे कांस्टेंट्स थे उन्हें एक ब्रैकेट में रख दिया, जितने भी सारे ऐसे वैल्यूज थे जिनके साथ एन आ रहा है मल्टीप्लाई में उन्हें एक ब्रैकेट में रख दिया, फिर जिनके साथ एन स्क्वायर आ रहा है मल्टीप्लाई में उन्हें एक ब्रैकेट में रख दिया, ताकि सॉल्व करने में इजी हो, क्योंकि मुझे कंपेयर करने हैं कोएफिशिएंट्स विद द इक्वल में जो वैल्यू पड़ा है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, मैं एक मिनट इरेज कर दूं इसे, ठीक है। इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए, यहां से अब अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है। क्या दे रखा है, ए नॉट प्लस 2 ए वन प्लस 4 ए टू माइनस ए नॉट। अब जो कट रहा है काट दो, ए नॉट है कट गया, 2 ए वन माइनस ए वन, क्या बचा, ए वन बचा, लिख दो ए वन और है नहीं है, ए वन लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका काम खत्म, इसे सर्कल कर दो, ठीक है। अब आया था ए टू, 4 ए टू माइनस ए टू, क्या बचा, 3 ए टू प्लस 3 ए टू, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया, इसे भी हटा दो, 4 ए टू और ए टू भी हट गया, क्या बचा, माइनस 2 ए नॉट, क्या बचा, माइनस 2 ए नॉट। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं हमारा इस पर, क्या है मेरा, हाँ प्लस का साइन है ना। अब इस पर आते हैं, ए वन कट गया, और है ए वन, हाँ एक और नहीं, और ए वन ये रहा, माइनस 2 ए वन, तो मेरा क्या बचा, माइनस 2 ए वन, ठीक है। जो जो होता जाए उसे काट दो, जैसे 2 ए वन का खत्म हो गया किस्सा। अब इधर देखिए, 4 ए टू बचा, हम ब्रैकेट में देख रहे हैं ना, जैसे ये वाली ब्रैकेट में, फिर इस ब्रैकेट में देखेंगे, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, 4 ए टू माइनस 2 ए टू, क्या बचा, प्लस 2 ए टू, और इसका भी किस्सा क्या हो गया, खत्म, ठीक है। क्या बचा मेरा, प्लस 2 ए टू, ब्रैकेट में लिख दिया बाहर एन, प्लस आगे चलते हैं, अब लास्ट ब्रैकेट, ए टू से ए टू कट गया, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, माइनस 2
a2 बाहर बचा मेरा n स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है मेरा n स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसे रब कर देता हूँ 1 मिनट। हाँ, अब इधर देखिए, हम इधर आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब कंपैरिजन करना है। अब जितना कट सकता था, जो हो सकता था हमने करा, अब हमें कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करेंगे, इधर देखिए क्या दे रखा है n स्क्वायर, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। n स्क्वायर वाले n स्क्वायर के साथ होंगे, अब इनके साथ कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट है, इनके साथ n है, पर वहां सिर्फ n स्क्वायर है, तो मतलब ये सब कंपेयर होंगे। इनको कंपेयर करूंगा a1 प्लस 3a2 माइनस 2a0, इसको 0 के इक्वल रखूंगा। ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि कुछ नहीं है ना, अगर वहां पे होता कुछ प्लस में 1 होता वैल्यू, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ होता, मैं इक्वल टू 1 रख देता। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं था ऐसा इक्वल में। सेकंड क्या है, माइनस 2a1 प्लस 2a2, अब n, अब यहाँ पर कुछ अगर प्लस 2n होता तो मैं इक्वल में 2 रखता। ठीक है ना, इक्वल में 2 रखता ना। मान लीजिए अगर प्लस 2n होता तो n तो कट जाता, n वाले साथ में होते ना, n कोफिशिएंट वाले साथ में कंपेयर होते, तो इक्वल में बस 2 आता। ठीक है, लेकिन इक्वल में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, n का कोई है ही नहीं टर्म उधर। n वाले टर्म n के साथ कंपेयर होंगे, कांस्टेंट वाले कांस्टेंट के साथ, n स्क्वायर वाले n स्क्वायर के साथ, n क्यूब होता तो n क्यूब वाले n क्यूब के साथ होते। ठीक है, इधर देखिए, हाँ इधर देखिए 0, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या है, माइनस 2a1 प्लस 2a2 क्या आएगा मेरा, 0 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं है। थर्ड क्या बनेगा, थर्ड वाला देखो, n स्क्वायर वाले होंगे, n स्क्वायर नहीं लिखना, बस देखना है n स्क्वायर वाले n स्क्वायर के साथ कंपेयर हुए, तो माइनस 2a2 इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, n स्क्वायर का क्या है 1 है, तो मेरा 1 आ गया, ये बन गया मेरा थर्ड इक्वेशन। अब बस a1 a2 a3 a1 a2 और a0 का वैल्यू निकाल लेंगे। इधर से a2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2। a2 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1/2 आ गया। a2 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, माइनस 2a1 प्लस 2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, माइनस 2a1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, उसे उधर भेजा 1, a1 का वैल्यू कितना आ गया मेरा, माइनस 1/2, ये भी 1 माइनस 1/2 आ गया, वो भी माइनस 1/2, इन दोनों की वैल्यूज को उठा के इसमें पुट कर दो। a1 का वैल्यू मिल गया मुझको, a2 का वैल्यू मिल गया, a0 का निकाल लेते हैं यहाँ से, इसे पुट करके निकालिए। a1 का वैल्यू रखा माइनस 1/2 प्लस a2 का वैल्यू रखा माइनस 1/2 प्लस माइनस 2a0 माइनस 2a0 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 2a0, मैंने उधर भेज दिया इसे इक्वल में, तो पॉजिटिव का हो गया। एलसीएम ले लेंगे, क्या बचा, माइनस 4/2, 2 से 2 कट गया, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2a0, 2 से 2 भी कट गया, तो a0 का वैल्यू कितना आ गया मेरा, माइनस 1। तो मेरे पास a1 a2 और a0 का वैल्यू आ चुका है। अब क्या करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखेंगे, इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इधर देखिए, अब ये लिख लिया मैंने, इधर देखिए मेरा a0 का वैल्यू आ गया, a1 का वैल्यू आ गया, मेरा a2 का वैल्यू आ गया। बस कुछ नहीं करना, जो मेरा स्टार्टिंग में ये लिया था ना मैंने, ये उठाया था मेरा yn की जगह। अब मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ। क्या क्या आया था, मैंने क्या उठाया था, a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर, ये उठाया था। अब a0 a1 a2 का वैल्यू इधर रख दो, क्या आएगा, a0 का वैल्यू -1 आया था, प्लस a1 का वैल्यू कितना आया था, -1/2n प्लस इसका वैल्यू भी कितना, -1/2n स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वैल्यू। और जनरल सॉल्यूशन कैसे आता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस होमोजेनियस सॉल्यूशन, दोनों को ऐड अप करके लिख दो, बस मेरा आ गया मेरा जनरल। ये पूरा नहीं तो नहीं 15 मार्क्स का क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है, एक तो आता ही है रिकरेंस रिलेशन, पक्का आता है, 10 to 15 मार्क्स की रेंज में हर यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है, an+h प्लस an+p। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो पीछे एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, उसे सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम सॉल्व होगा। एक मिनट में क्वेश्चन दे देता हूँ, इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा होमवर्क क्वेश्चन, इसे सॉल्व करिएगा। इधर देखिए क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल 6n प्लस 10, मतलब n डिग्री कितनी है 1, तो कितना उठाओगे वहां से, a0 प्लस a1n। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हिंट दे रहा हूं, क्या उठाओगे, a0 प्लस a1n। क्यों, क्योंकि डिग्री 1 है,
एन मतलब एन दे रखा है तो सिर्फ एन तक ही उठाएंगे इस बार हम, ठीक है, एन तक ही कंसिडर करेंगे और मेरा ये पुट कर देंगे पर्टिकुलर, और वो तो निकालना इजी है होमोजीनियस। अब इधर देखिए ए एन में ये क्वेश्चन, अब तो और आसान हो गया, बस क्या करना है, जहां जहां ए एन है वहां क्या रख दो मेरा, मतलब कि ए एन को क्या पुट कर दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ए नॉट प्लस ए वन एन। ए एन प्लस टू का वैल्यू कैसे निकालोगे, जहां जहां एन है वहां वहां क्या पुट कर दो, एन प्लस टू, एन प्लस वन के लिए एन प्लस वन, ए एन तो ए एन है ही, ठीक है, ऐसे निकाल लेना कोफिशिएंट्स कंपेयर करके मेरा ए नॉट ए वन ए टू का वैल्यू निकाल लेना, फिर उसे इसी में पुट कर देना ए नॉट ए वन का वैल्यू निकाल लेना, फिर पुट कर देना और आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू एवरीवन।